नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। आदर्श कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। यूँ तो मनुष्य को कभी ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए या ऐसी शंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पाप तो बहुत कम था लेकिन फिर भी मुझे दंड बहुत ज़्यादा मिला, या मैंने तो ये पाप किया ही नहीं था, न जाने क्यों मुझे फिर भी इस बात का दंड मिला। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मन में तो आती हैं, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते कि यह सब कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी पाप का दंड ही होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि इस पाप के दंड को हम नहीं जानते, ना हम इस पाप को जानते हैं। यह सब कुछ तो भगवान को पता होता है, क्योंकि उसी का लिखा हुआ विधान है कि हमें कब किस पाप का दंड कहाँ भोगना पड़ेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। इस तरह वो बहुत सा धन कमाता था। एक दिन उसके पास बहुत अधिक सोना जमा हो गया। रात में पहरा करने वाले जो सिपाही थे, उन लोगों को इस बात का पता चल गया। उस पहरेदार ने रात में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सुनार सोना रखा करता था उसे उठा करके वो चला गया। इसी बीच सामने रहने वाले एक सज्जन लघु शंका अर्थात टॉयलेट के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले लेना और कुछ मैं ले लूँगा। तो सज्जन बोले, पर मैं कैसे ले लूँ, मैं कोई चोर थोड़े ही हूँ। तो पहरेदार ने कहा, देख तू इस बात को समझ और मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे दुख होगा। पर वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर ज़ोर से सीटी बजा दी। और सीटी सुनते ही पहरा लगाने वाले जो और सिपाही लोग थे वो लोग वहाँ पर दौड़कर आ गए। उसने सबसे यह कहा कि यह आदमी जो है इस घर से बक्सा लेकर आया है और देखो मैंने इसको पकड़ लिया। तो सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। अब उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। जब उस आदमी को जज के सामने लेके गए तो जज साहब ने पूछा कि भाई तुमने उस आदमी को क्यों मारा। तो वो सज्जन बोले कि मैंने तो नहीं मारा, उस पहरेदार ने मारा है। सभी सिपाही आपस में मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं, यह आदमी तो झूठ बोल रहा है, इसी आदमी ने मारा है, हमने खुद इसे रात को पकड़ा है। अब मुकदमा चलना शुरू हो गया। चलते चलते अंत में उन सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला कि देखो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है मेरे साथ, भगवान के दरबार में भी कोई न्याय नहीं मिला। मैंने उस आदमी को नहीं मारा, फिर भी मुझे इसका दंड मिला है, और जिसने मारा वो बेदाग छूट गया, उसे कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ा। यह तो अन्याय है। अब जज साहब को लगा कि कहीं ये आदमी सच तो नहीं बोल रहा, कि वास्तव में ही इस आदमी ने उसे ना मारा हो, क्यों ना इसकी जांच करा ली जाए। ऐसा विचार उनके मन में आया और यह विचार आते ही उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच करवाइए। तो जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेज दिया। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। अब खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था
खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर चल दिए। साथ का जो दूसरा आदमी था, खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तो चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा कि देख, तू उस दिन अगर मेरी बात मान लेता तो तुझे सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। तो कैदी बोला कि मैंने तो अपना काम सच्चाई से ही किया था। अब फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तो की तूने और दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ जो मरा हुआ आदमी था वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो जज के सामने खाट रखी गई और खून से भरे हुए कपड़े को हटाकर वो आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, जज साहब, मुझे पता है कि रास्ते में सिपाही ने कैदी को ये बोला था और कैदी ने सिपाही को ये बोला था और उसने सारी बात जज साहब को सच सच बता दी। यह सुनकर जज को बहुत आश्चर्य हुआ और सिपाही भी एकदम हक्का बक्का रह गया कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया। लेकिन फिर भी जज साहब के मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, लेकिन सच सच बताओ, क्या इस जन्म में तुमने कभी कोई हत्या नहीं की? तो वह आदमी बोला कि जज साहब, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में मेरी पत्नी के पास आया करता था। मैंने अपनी पत्नी को और उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वो नहीं माना। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। अब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी बहती है उसमें उसकी लाश को फेंक दिया। इस घटना को किसी को पता नहीं चला। यह सुनकर जज साहब बोले कि तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने तो कभी किसी से घूस नहीं खाई, कोई बेईमानी भी नहीं की, फिर भी मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म मैंने कैसे लिख दिया। अब मुझे संतोष हो रहा है और उसी पाप का फल अब तुम्हें भी भोगना पड़ेगा और सिपाही को फांसी अलग से होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं, परंतु उसने जो पहले हत्या की थी उस हत्या का फल था। कारण यह है कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय अर्थात राजा का होता है और अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यही मिल गया। इस तरह उस व्यक्ति ने जो पहले पाप किया था उसका फल उसे इसी जन्म में मिल गया। जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक सब ऊपर है, अपने बुरे कर्मों की सज़ा नरक में भोगनी पड़ती है, अच्छे कर्मों के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो भी कुछ है सब कुछ इस पृथ्वी पर ही है। हमारे किए हुए पाप पुण्य सब हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल उसे कब मिलेगा, इसका उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन भगवान का विधान बहुत ही विचित्र है। जब तक हमारे पिछले पुण्य जब तक हमारे प्रबल रहते हैं तब तक पाप का फल हमें जल्दी से नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे पुराने पुण्य खत्म होने लगते हैं तो उसके पाप की बारी आ जाती है। हमें पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे हमें इस जन्म में भोगना पड़े या उसके लिए हमें अनेकों जन्म लेने पड़े। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर से एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।